चलिए बाबू, मुस्कुराते रहिए। फिर मैं आपके सामने आ गया स्केचर, नया चीज़ लेकर के। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी हिंदी नाम क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया। अंग्रेजी में बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, फिर से बोलिए तो। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का बाबू तीन काम होते हैं, तीन तरह के से वियोजन अभिक्रिया का निर्माण होते हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया तीन तरीका से होते हैं। एक ऊष्मा की उपस्थिति में, ठीक है बेटा बाबू, दूसरा विद्युत धारा की उपस्थिति में, और तीसरा प्रकाशीय वियोजन यानी प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए आप देखते होंगे दवाई उवाई का डब्बा जो है, शीशी जो है, कलर किया जाता है ताकि उसके अंदर प्रकाश ना जाए। प्रकाश जाने से उसमें रिएक्शन हो जाता है। बारी बारी से हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी आप चलिए वियोजन अभिक्रिया का पहला रूप ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन के बारे में थोड़ा देखिए। पहला क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा जो होगी उसको ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। विद्युत धारा के द्वारा जो होगी उसको विद्युतीय अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस, और प्रकाश के द्वारा होगा उसको फोटो डिकम्पोजिशन। फिर से बोलिए तो, कंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, एक ऊष्मीय वियोजन, एक दूसरा विद्युत धारा के द्वारा, तीसरा प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश यानी फोटो डिकम्पोजिशन। अब हम जो पढ़ेंगे बाबू अभी ऊष्मीय वियोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो ऊष्मीय वियोजन कहते किसको है? सीधा सीधी बात हुआ, ये ऊष्मा के द्वारा होगा। एकदम कुछ हो जाए चला, जो अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होगा उसको हम लोग एकदम पूर्ण रूप से बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। अब चलिए इसमें आता क्या क्या? इसका नाम अंग्रेजी है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से बोलिए तो बाबू, इसका क्या नाम हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए, एक आपके सामने में फेरस सल्फेट 7H2O, इसका नाम है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। फिर से बोलिए तो FeSO4 7H2O, यानी FeSO4 7H2O का नाम क्या हुआ? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। ठीक है, कलर होता है इसका ग्रीन, यानी इसलिए इसका नाम है ग्रीन विट्रोल, हरा कशिश। बोले तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का क्या सूत्र हुआ? FeSO4 7H2O। इसका नया नाम क्या है? तो ग्रीन विट्रोल यानी हरा कशिश। ये हीट देने पर, यानी कहने का मतलब है जैसे इसको आप एक डब्बा में रख लीजिए और हीट दीजिएगा, हीट देने से क्या होगा? इसके अंदर में फेरस सल्फेट रखिएगा तो इसका जो पानी है वो हट जाएगा, यानी निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी इसका क्रिस्टल हट जाएगा। थोड़ा देखिए तो यहाँ पर FeSO4 ठोस S लिखा गया और साथ में क्या बच गया? 7H2, यानी ये निर्जल फेरस सल्फेट हो गया। यानी FeSO4 क्या हो गया? इसमें जल हट गई, निर्जल फेरस सल्फेट। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O का इसका दैनिक जीवन में कुछ उपयोग देखेंगे। ये खास करके रंग उद्योग में, स्याही बनाने में, मोहर लवण के निर्माण में। आपसे पूछेगा बाबू कि फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O का कुछ उपयोग बताइए, तब बोलिएगा रंग उद्योग में, स्याही बनाने में, मोहर लवण बनाने में। ठीक, उसके बाद इसका बाद देखिए हम क्या करेंगे? इसको बर्तन में डाल करके, यानी FeSO4 7H2O को खूब गर्म करेंगे ज़्यादा हीट में। तो जैसे ही हीट में ज़्यादा गर्म करेंगे तो FeSO4 बहुत अधिक ऊष्मा कारण टूट करके Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बारी बारी सब समझ लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हुआ। जैसे ही इसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे इससे गैस निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें एक महक आएगी सल्फर के जैसा। इसका मतलब है कि ये प्रमाण देता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। ठीक है बाबू, जैसे ही थोड़ा सा इससे महक निकलना शुरू हो जाएगा, इसका क्या प्रमाण मिलेगा? तब बताइएगा बाबू कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। यानी SO2 होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होने के कारण आपके नाक में सल्फर की गंध आएगी। ठीक है, अब चलिए इसका हिंदी नाम होगा ग्रीन विट्रोल। चलिए इसको देख लिए, FeSO4 Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एकदम याद रखिएगा, 2 स्टेप में लिख दिए हैं। फेरस सल्फेट 7H2O को FeSO4 7H2O और 7H2O जल क्रिस्टल ठोस छाट लेंगे और फिर इसको बहुत जोर से गर्म करेंगे तो Fe2O3 SO2 SO3 बनेगा। अब एक और उदाहरण देखिए, इसका उपयोग भी देख लीजिए। एक और है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग जान लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग है बाबू चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में और सीमेंट उद्योग में इसका खूब काम होता है। ठीक है बाबू, आप इसका बारे में जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, अंडा का जो छिलका होता है कवर, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? सीमेंट बनाने में, चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में। इसको भी अगर हीट करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दैनिक जीवन उपयोग आप जानते ही हैं। यानी कहने का मतलब इसमें हीट की आवश्यकता हुई, यानी ये इसलिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हुआ। यानी हीट के द्वारा जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी उसको हम लोग
हीट के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होगी उसमें वियोजन कहेंगे हम। आप नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको विद्युत के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा होगी। और तीसरा बात बताएंगे प्रकाश ऊर्जा के प्रकाशीय। इसलिए आप कम से कम मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में आप शेयर कीजिए, तब तो आपको आगे आने वाला जो है केमिस्ट्री का एक एक बात मिलेगी। केमिस्ट्री नहीं, हर एक सब्जेक्ट की आपको ज्ञान छाया क्लासेस एस के सर के माध्यम से आपको मिलेगा। अब कहने का मतलब है कि आप एक बार इसको देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने उपयोग बताया चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, सीमेंट उद्योग में। हीट दिए, और जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए हीट की आवश्यकता होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आपको दो विद्युत अपघटन का बताना है, प्रकाशीय वियोजन के बारे में बताना है नेक्स्ट टाइम में। पहले आप इसको समझ लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आप जानते हैं, इसका उपयोग होता है सोडा वाटर में, आग बुझाने में और हार्ड क्रिस्टल के निर्माण में। चलिए एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, कहिएगा एकल अभिकर्मक किसके द्वारा, ऊर्जा के द्वारा टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें। तो ऊर्जा मतलब क्या, ऊर्जा कुछ भी हो सकता है, उसमें ऊर्जा हो सकता है, विद्युतीय ऊर्जा हो सकता है और प्रकाशीय ऊर्जा हो सकता है। ठीक है बाबू, तो ये निश्चित रूप से याद रखिएगा। उसमें वियोजन अभिक्रिया में एक अल अभिकारक उस ऊर्जा के द्वारा टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करना क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी यहाँ तक मैंने आपको बताया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ और जाते जाते मैं एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ, आप सुनिए। चलिए गीत नेक्स्ट टाइम में सुनाएंगे, इसको आप यहीं तक रखिए। चलिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।